शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आपका नाम है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इससे कबल आपका नाम क्या था? जी, इससे कबल मेरा मज़हब जो वो तो आपको बताया था, ईसाई मज़हब था और मेरा नाम डैनियल था। जब ईसाई थे तो नाम कुछ और था और अब मुसलमान है और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नाम है, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो इसमें अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ईमान की दौलत दी। जिस इस्लामी मस्जिद में आप गए, पहले चर्च में जाते थे, तो मस्जिद में जाने का सबब क्या था आपका? वो तो भाई हम तो गए इसलिए गए कि अफ्तारी थी, कोई दोस्त कहते आज अफ्तारी का प्रोग्राम है। मैं एक ही बेटा, अपने वालिद का एक ही बेटा हूँ। जब आपने दीन इस्लाम को अपना लिया, आपने सुकून महसूस किया, उसके बाद मुश्किलात क्या आई? देखिए, सबसे बड़ी मुश्किलात तो यही होती है, जैसे देखिए सहाबा जब मुसलमान हुए, मक्के से मदीने सारा घर बार छोड़ के चले, अपना माँ वालिदैन अपने बहन भाई छोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। वालिदैन भले किसी और मजहब में थे या हैं, उनकी नाफरमानी फिर भी नहीं करनी। देखिए मेरे वालिद साहब, मैं एक ही बेटा था। वालिद साहब 1 साल बाद फौत हो गए मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद। तो मेरी उनके साथ बहुत मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए, नाफरमानी तो मैंने कभी नहीं चाहता करूं कि, लेकिन जब शिरक का मामला हो जाए ना, तो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है कि जब आपके वालिदैन शिरक की तरफ बुलाएं तो आप उनका ये कहना ना माने। अब तक हिंदू और ईसाई मजहब से कितने लोगों को आप दीन इस्लाम में ला चुके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह की मदद से कोई 1200 क्रिश्चियन लोग और 200 हिंदू लोग, यानी कि 1400 लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे जरिए मुसलमान किए हैं। तो जो हिंदू या जो ईसाई सैकड़ों के हिसाब से दीन इस्लाम में आए, अपने मजहब को छोड़ा, तो उनको बाकी लोगों ने कुछ कहा नहीं कि आप इस मजहब को छोड़ के इस्लाम में क्यों जा रहे हो? ये तो ज़ाहिरी ये तो होता है, कोई आजकल मसलक नहीं छोड़ता, मजहब छोड़ना बड़ी बात होती है। तो आप अगर दायरा इस्लाम में आ जाते हैं, उनको घर वाले नहीं घर में रखते, तो फिर उनका क्या हाल होता है? सॉरी, जो दायरा इस्लाम में नहीं आते? नहीं, जो दायरा इस्लाम में आ जाते हैं वापस अपने घर नहीं जा सकते, चूंकि घर वाले उनसे नाराज हो जाते हैं। तो फिर आप उनको कहाँ रखते हैं? खाना कौन देता है? तरबियत कौन करता है? दीन के बारे में उनको बताता कौन है? पढ़ाता कौन है? जी, उसके लिए हमने ना, मैं इस्लामाबाद में भी बिल्डिंग ली हुई थी। हर साल हम 20 फैमिली अपने पास रखते हैं, 6 महीने साल में उनकी तरबियत करते हैं, उनकी रहायश का, खाने का, तो उनको दीनी तालीम देते। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मुझे ये बता दीजिए कि जब आप दूसरे मज़हब में थे, ईसाई थे, अब इस्लाम में आए, तो आपने देखा यहाँ पे सुन्नी, वहाबी, शिया, पता नहीं क्या क्या फ़िरके हैं, क्या ये रिवाज और सिस्टम वहाँ पे भी था? जी, उधर भी था। कोई कैथोलिक था, कोई पाई मिशन था, प्रोटेस्टेंट था, इस तरह कई फिरके थे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो लम यलिद वलम यूलद, इस जुमले पे आए तो आपको समझ आ गई कि ना वो किसी का बाप है, ना उसका कोई बेटा है। फिर कुरान पढ़ा तो आपको पता चला कि हमारा मज़हब दीन इस्लाम है असल, और उस मज़हब के मानने वालों को मुसलमान कहते हैं। और फिर आज आप अपने आप को सुन्नी, वहाबी और शिया नहीं कहते। मैं आपसे पूछूं तो आप कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, ऐसा ही है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अभी देखिए, हमें फिरकों को पढ़ना चाहिए, इससे आपस में नफरतें पैदा होती हैं। हम कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने कुरान में हिदायत रखी है, और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें, हमारी यही कामयाबी है। तो जब आप ईसाई थे तो आपके मजहब में शराब पीना जायज़ था? देखिए, ईसाइयत में भी जो है ना, ये जो शराब पीते हैं ना, इनको असल में उसमें तो नहीं है, झील में तो नहीं है। इसको सुकून कहते हैं। ये ज्यादा अब महसूस हो रहा है या पहले कुछ गोरख धंधा ही लगता था आपको? असल में ये बराबर बड़ी बात है कि अभी तो इतना सुकून, नमाज पढ़ते हैं ना। शेख अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से आपको सुकून महसूस हो रहा है, आप अपनी ज़ात के ऊपर फख्र करते हैं, इसी तरह से जो बाकी दीन इस्लाम में आते हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं और महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी कोई मुसलमान होता है, मैं तो ये समझता हूँ कि वो यही चाहता है कि मैं सच्चाई पे आ गया हूँ। मेरे एक मामू हैं कौसर कुरैशी साहब, और उनकी अहलिया जो हैं वो भी आपके इस निज़ाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सारे लोग मिलकर क्या करना चाहते हैं? हम अरबी ठट्ठा के अंदर ना, हम चाहते हैं कि इधर काफ़ी लोग हैं, लाखों लोग हैं सिंध के अंदर, जो कि जिनको तबलीग की ज़रूरत है। हम चाहते हैं इधर इनके लिए एक अदारा बनाएं।
تو آپ کی اس تنظیم کا, اس چیریٹی کا نام کیا ہے جس کو میرے سننے والے اپروچ کریں اور دین اسلام کی صحیح معنوں میں تبلیغ کے لیے آپ کے کام آ سکیں؟ جی اس کا نام ہے الاخلاص, سورہ اخلاص سے الاخلاص نیو مسلمز ویلفیئر ٹرسٹ. شیخ عبداللہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ سندھ کے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, کہاں پیدا ہوئے تھے, اب کہاں ہیں؟ میں سندھ سے میرا تعلق تو نہیں تھا, میں ویسے لاہور کا میں پیدا ہوا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے منہ سے, آپ کی زبان سے وہ پورا واقعہ سنا جائے کہ آپ اسلام کی طرف کب, کیسے اور کیوں راغب ہوئے. ایک خدا کو ماننا یہ تورات میں آتا تھا, پھر انجیل میں کہتے تھے 3 خدا ہیں, پھر کہتے تھے خدا نبی بھی ہے. میں کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک خدا ہے پھر 3 خدا ہیں, خدا نبی بھی ہے, یا تو 3 خدا کہیں یا نبی کہیں یا ایک خدا کہیں, اتنی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. میں اوپر آسمانوں کی طرف دیکھوں کہ سچا دین کون سا, اور مخاطب ہوں میں خدایا کون سا. اس وقت اللہ تو کہتے نہیں تھے, تو میں نے کہا جو سچا دین ہے مجھے دے دے. صبح اللہ تعالیٰ نے میرے ہدایت تار دی اور مجھے مسلمان کر دی. یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہو گیا, اس قرآن کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی الحمدللہ. بہت شکریہ. میں نے ابھی آج آپ کا تعارف کروانا تھا, میں مزید آپ کے ساتھ اور نشستیں بھی کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, ہم بھی آپ کی اس کاز کا حصہ بنیں گے, اس کام کو آگے لے کے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا کرے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.